नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक बहुत ही दिलचस्प विषय जिस पे आप बहुत कम चर्चा देखते होंगे या किसी ने विस्तार से कभी बात ही नहीं करी होगी। ऐसे एक योग जो नित्य बनता है, रोज बनने वाले योग के ऊपर आज बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का विषय है नित्य योग। ये क्या है? ये पंचांग का एक हिस्सा है जिसके विषय में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। मित्रों, 27 योग जो होते हैं हमारे ज्योतिष में बताए गए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने हमें 27 योग के विषय में बताया है। मित्रों, नित्य शब्द का अपने आप में अर्थ होता है कि डेली, यानी कि नित्य प्रति होने वाला काम, यानी कि रोज होने वाला काम, ऐसा कार्य जो रोज होता है। ये योग सूर्य और चंद्रमा के आपस में बनने वाले संबंधों के कारण से होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य नित्य प्रति 1 डिग्री चलता है और चंद्रमा लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का सफर डेली करता है। और आज मैं आपको नित्य योग में बताना चाहूंगा, इनमें से कुछ योग बहुत ही फेवरेबल होते हैं, जिन्हें हम मोस्ट मतलब बहुत ही शुभ योग कह सकते हैं। जैसे कि सिद्ध योग होता है, एक ब्रह्म योग है और एक इंद्र योग। ये 3 योग बहुत ही अति शुभ कह सकते हैं हम इन्हें। और कुछ शुभ योग भी हैं जिसमें आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, हर्षण योग, सिद्धि योग, शिव योग, साध्य योग, शुभ योग और शुक्ल योग। जो कम फेवरेबल हैं, मतलब जिसे हम कहेंगे कि कम फेवरेबल हैं, उनमें हम ले सकते हैं प्रीति योग, धृति योग और वरियान योग। और इसके साथ साथ कुछ योग बहुत ही अशुभ होते हैं। विश्व कुंभ योग, अति गंडांत योग, उसके बाद आता है शूल योग, गंडांत योग, गंड योग कहा जाता है, व्याघ्रता योग, उसके साथ वज्र योग, व्यातिपात योग, परिघ योग और उसके बाद वैधृति जो होते हैं बहुत ही अशुभ होते हैं। इसमें से व्यातिपात और वैधृति, इनको पूर्णतः ही अवॉइड करना चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए। ये योग हमारे जन्म के समय हमारी कुंडली में बनते हैं। ये हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव, हमारे मानसिक, उन पे बहुत गहरा प्रभाव रखते हैं। इसके साथ साथ ये हम नित्य होने वाले कार्यों में भी, इनमें अगर हम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो इनके प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत अधिक पड़ेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिस योग में हम नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और पहला हमारा कोई संबंध नहीं है और हम उससे मिलते हैं, तो किस प्रकार का अर्थ निकलेगा, ये मैं आज आपको व्याख्या करके बताता हूँ। जैसे कि हम पहला नाम जानते हैं कि विश्व कुंभ योग है। ये हमें एनस्पिशियस यानी कि बुरा योग कहा गया है। इसके स्वामी यम है और इसके फल किस प्रकार के हम मानेंगे। देखिए, अब कुंभ तो होता है घड़ा, विष यानी कि पॉइजन का घड़ा, और इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है व्यक्ति को। अगर कोई मुश्किलों को और कॉम्पिटिटिव समस्याओं से निकल के बाहर आता है तो वो बहुत कामयाब हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका उद्देश्य प्योर होना चाहिए। उसके साथ अगर उद्देश्य प्योर नहीं है तो आपका बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको मन में बड़ी पीड़ा रहेगी, आपको ऑब्स्टेकल्स रहेंगे और रिजल्ट्स जो हैं अनसर्टेन रहेंगे। कह नहीं सकते कि क्या रिजल्ट निकलेगा। मैंने जैसे आपको बताया कि विश्व कुंभ जो है हमारे लिए तभी लाभदायक है जब अगर ये हम इसको अपने को खुद उसके अनुसार बदल लेते हैं। और इसके अंदर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हमें विजय दिलाने के अंदर सक्षम करता है और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। जो लोग इसी प्रकार के मानसिकता से आगे बढ़ते हैं उनके लिए ये योग अच्छा है। ये संपत्ति और धन धान्य दिलाने में बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकता है अगर हम इसी प्रकार का आचरण अपने जीवन में लाएंगे। दूसरा योग होता है प्रीति योग। प्रीति योग का अर्थ है अनुराग, किसी वस्तु या व्यक्ति से हो सकता। आप किसी को लाइक करें, अट्रैक्ट होना किसी अपोजिट सेक्स की तरफ, लाइफ को एंजॉय करने का जो होता है, जिसे संतुष्टि होती है, ये योग उस प्रकार के फल देने में सक्षम है। इस योग का स्वामी है विष्णु जी और इसके फल शुभ होते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बहुत अच्छा योग है।
आपका करिश्मा, आपका ऐसा कि आपको देखते ही लोग जो हैं मोहित हो जाएं, सम्मोहित हो जाएं, आपके प्रति आकर्षित हो जाएं। लेकिन एक प्रकार की चीज में इसमें विजय प्राप्त व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए, वो है हमारी डिजायर्स। अगर हमारी डिजायर्स जो हैं बहुत ज्यादा होंगी तो वो हमारे लिए कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाएंगी, क्योंकि अगर हमारी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं तो हम उनके पीछे भागते रहेंगे और अपनी पूरी एनर्जी इसी प्रकार की चीज़ों में शेयर कर देंगे। अब इसके बाद आता है आयुष्मान योग। आयुष्मान योग का जो स्वामी है चंद्रमा है, ये एक शुभ योग है। आयुष्मान योग अपने आप में बता रहा है कि हमारी लंबी आयु के लिए, एक बहुत बढ़िया लॉन्गेविटी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सक्सेस, सम्मान और धन धान्य ये सब देने के लिए वो है। ये हमारे लिए सम्मान को भी देने में सक्षम है और इसमें जातक बहुत एनर्जेटिक होता है। ऐसे में हम किसी ऐसे नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो ये हमें इस प्रकार के सुख देने में सक्षम है। तो हमें मिलने के समय ये चीज़ों का ध्यान रख लेना चाहिए कि नए व्यक्ति से जब हम मिल रहे हैं तो हमें ऐसे ही योग में मिलना चाहिए जो हमें इन प्रकार के सुखों को दे सकता हो। इसके बाद आता है सौभाग्य योग, जिसके स्वामी हैं ब्रह्मा जी। सौभाग्य योग अपने आप में बता रहा है, नाम खुद बता रहा है कि एक अच्छे भाग्य का, गुड फॉर्च्यून, जिसमें एक बहुत अच्छी जीवन, बहुत साधनों के साथ, सुखों के साथ जिसको एक जीने को मिले, ऐसा योग जो है, और सभी तरफ उसको खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो, ये इस प्रकार का योग बताता है। ये हर प्रकार के एक्शंस के लिए शुभ योग है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही शुभता देने वाले हैं। ऐसे में नए व्यक्ति से मिलना या इस योग में जन्म होना एक बहुत ही पुण्य प्राप्ति का, आप कह सकते हैं, प्राप्त करके आए हैं। इसके बाद शोभन योग होता है। शोभन योग, मैं सौभाग्य योग के विषय में एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी यानी कि हमारे सृष्टि के रचयिता हैं, तो हम सभी तरफ अपनी रचना का को बनाते चले जाएंगे। हमें उन्होंने ये योग्यता देकर भेजा होता है, जो निर्माण कार्य जिसे कहते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इस प्रकार से जानते हैं कि ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, और विष्णु जी जो है उसके पालनहार हैं, और शिव जी उसका संहारक है। तो इसी प्रकार जब हमें ब्रह्मा जी के योग में, जिसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं, उनके योग में हमारा जन्म होने का अर्थ है कि हमें हर प्रकार के जो है सुख प्राप्त होंगे, हम हर प्रकार के निर्माण कार्यों में सजग और समर्पित रहेंगे। इसके बाद शोभन योग, जिसे शोभन का अर्थ ही अपने आप में ब्राइट, शाइनिंग होता है, एकदम से चमकीला, चमक। एक इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति ग्रह भी बहुत चमकीला ग्रह है। दूर होने के कारण से हमें उसको देखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम सहज उतना आसानी से नहीं देख पाते जितना चंद्रमा और शुक्र को देख पाते हैं, दूरी कम होने के कारण से। पर उसकी चमक अपने आप में अलग है। ये हर प्रकार के आपके ज्ञान विज्ञान, उसके आपके अंदर सौंदर्य, आपके अंदर दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं और बड़े अच्छे अच्छे माध्यम से धन कमाने के लिए योग्यता देने वाला आपका योग है। इसमें इंसान जो होता है उसमें एक प्रकार की कमी अवश्य देखी गई है। ये बड़े इम्प्रेसिव लोग होते हैं, ये अच्छाई है, शान, वैभव, भव्यता, चमकदार शरीर होता है इनका। व्यक्ति का व्यवहार, बोलने का, पहनने का आचरण जो होता है वो दूसरों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा होता है, और उसका अंतिम उद्देश्य शारीरिक सुख होता है। तो जो इस प्रकार की उसमें लग जाता है तो उलझ के रह जाता है और वहां पे अपनी इस योग की जो सबसे अच्छी सुंदरता है उसको खो देता है। तो ये ऑब्सेस्ड विद द सेक्स ज्यादा होते हैं, मतलब इनको दूसरों के साथ सेक्स करने की जो है बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा रहती है। अतिगंडांत योग, ये बहुत ही खतरनाक और मुश्किलों का योग कहा गया है। अब इस अतिगंडांत योग के जो स्वामी हैं वो चंद्र हैं। ये एक अशुभ योग है। इसमें बहुत एक्सीडेंट्स, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, दूसरों के प्रति गुस्सा, बदले की भावना, ऐसी चीज बहुत होती है। तो ऐसे में नए व्यक्ति से ना मिले। अगर किसी का जन्म हो गया है तो इसमें इस योग के स्वामी चंद्र का की उपाय करके उसको शांत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव यानी कि विघटन करने वाला, विनाश करने वाला योग है। यहाँ पे इंसान हमेशा ही दुखी रहता है।
तो इस योग को विशेष रूप से समझकर इसके अंदर उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। इसके बाद आता है सुकर्मा योग। नाम ही अपने को एक्सप्लेन कर रहा है, सुकर्मा यानी कि शुभ कर्म, अच्छे कर्म, यानी कि गुड एक्शंस, इस प्रकार के काम करना और दूसरों को सुख देने के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज के लिए, ये सबसे अच्छे उसमें आता है। और इंसान नोबल कार्य करता है और चैरिटेबल कार्य करता है और साथ में खूब अमीर और एक पैसे वाला व्यक्ति होता है। नए व्यक्ति से मिलने में हमें भी इसी प्रकार के लाभ मिलने की संभावना रहती है। तो हमें जब भी मिलना है तो हमें इन योगों का ध्यान रखकर मिलना है पहली बारी किसी से मिलते समय। उसके बाद आता है धृति योग। इसके स्वामी है जल। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज की डिटर्मिनेशन। ये योग भी एक शुभ योग है। ये पैसा और एक अच्छी पति पत्नी के सुख को प्राप्त करने का योग है। ये दूसरों की सेवा करने का योग है। इस योग में इंसान दूसरे की बहुत सेवा भाव से, उसकी ईमानदारी से उसकी अच्छे से सेवा करता है। ये एक कंसिस्टेंट योग है। मतलब धृति योग जो होता है कंसिस्टेंट योग है, लगातार करते रहने वाला योग है। ये सपोर्ट और कंसिस्टेंसी को पसंद करता है और लॉयल्टी को पसंद करता है। इसमें लॉयल्टी, पेशेंस बहुत चाहिए होती है। अगर आप इस प्रकार के गुणों को विकसित कर लेते हैं तो इस युग में किए गए हर कार्य में आपको सुख और समृद्धि प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, अगला योग है शूल योग। शूल तो हम जानते हैं कि किसी को, जैसे किसी को कील मार देना, किसी को चोट लगा देना, किसी को हानि पहुंचा देना। शब्दों से भी, शब्दों के बाण भी कहते हैं जब लगते हैं, कटार से वार करना, तो उस प्रकार की भी होती है। तो ये पेन, दूसरों से मतलब कन्फ्रंट्रेशन का योग है। ये गुस्से का और लड़ाई झगड़े का योग है। ये बहुत ही अशुभ योग है, परम अशुभ योग कहा गया है। ये जन्म दोष कहा गया है। अगर किसी की कुंडली में ये होता है तो उसकी कुंडली में ये परम दोष है। इस पे भी अवश्य विचार करना चाहिए और इसके उपाय करने चाहिए। इस शूल योग का जो स्वामी है सर्प है, अर्थात ऐसे में अगर किसी के जीवन में बहुत सर्प के समान विष के डंक सहने पड़ रहे हैं तो उसे इस योग के उपाय अवश्य करने चाहिए। सर्प की सेवा करनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे उसके जीवन में आने वाले कष्टों में बहुत कमी आएगी। इसके बाद आता है गंड योग। गंड योग को हम इनऑस्पिशियस यानी कि अशुभ योग मानते हैं। गंड योग भी जन्म दोष है, परम अशुभ दोष योग है। ये गांठ बांधने वाला योग है। ये कहीं ना कहीं ऐसी अटैचमेंट्स में लाके खड़ा कर देता है, या किसी एडिक्शन में, या लालच, या किसी स्वार्थ के अंदर। और इंसान में इतनी ज्यादा कटुता और संसार के प्रति नफरत हो जाती है कि वो उसमें कहीं पे भी किसी को हानि पहुंचाने में भी विचार करने में नहीं हिचकता है। गंड योग के स्वामी अग्नि है और अग्नि के माध्यम से, अग्नि को की सेवा करके, अग्नि को हानि पहुंचाए बगैर हवन माध्यम से करने से इसमें काफी लाभ हो सकता है। ये एक दूसरे को तंग करने वाली पर्सनैलिटीज होते हैं ज्यादातर। कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होते हैं, कोई एथिक्स नहीं होते हैं। तो बहुत ही खतरनाक और ऑब्स्टेकल्स वाला ये योग है। इसके बाद आता है वृद्धि योग। हम नाम से ही समझ सकते हैं, वृद्धि का अर्थ होता है ग्रोथ, बढ़ना, आगे बढ़ना। तो ये योग में हम किसी से मिलते हैं या ये योग में कोई जन्म लेता है तो वो जीवन में आगे बढ़ने में उसे आसानी रहती है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। इनके अंदर दूसरे को, लाइफ को इम्प्रूव करने की जो होती है, वो लगातार मेहनत कर करके अपने को इम्प्रूव करते रहते हैं। इस वृद्धि योग का स्वामी सूर्य है और ये एक शुभ योग है। ये योग हर प्रकार के फैलाव, तरक्की, सम्मान, विजडम और वेल्थ, बिजनेस, इन सब में तरक्की देता है। साथ साथ बहुत अच्छी वाणी देता है जो आपको तरक्की देती जाती है। व्यापार में सफलता देने के लिए ये योग अगर किसी का है तो बहुत ही बढ़िया। और इसमें अगर किसी व्यापार की डील की जाए तो आपको लाभ होगा। ध्रुवा योग, ध्रुव योग जो होता है, इसे हम कहते हैं कि एक एटर्नल योग है, एक स्टेबिलिटी का योग है। ये भूमि इसका स्वामी है, तभी मैंने स्टेबिलिटी की बात की। ये धन धान्य समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है।
ये लर्निंग के लिए और किसी चीज की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी काम लगातार करने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। और लॉन्गिविटी हमारे यहाँ पे इसमें जो होती है वो इसमें रहती है। ऐसी चीजों में जहाँ पे बदलाव बार बार चाहिए होता है, जल्दी जल्दी बदलाव चाहिए होता है, वहां ये योग अशुभ फल देता है। ये कांस्टेंट जिसे कहते हैं ना, एक लगातार होने वाला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हो रहा, तो एक स्टडी करेक्टर कहना चाहिए। और ये किसी भी एक चीज पे कंसंट्रेट करके बहुत परसिस्टेंटली काम करते हैं और ज्यादातर धनाढ्य मिलते हैं ऐसे लोग में, जन्मे लोग। इसके बाद आता है व्याघात योग। ये एक अशुभ योग है, वायु इसके देवता हैं। ये हानि, हार, चोट लगना, इस प्रकार की चीजों के लिए है। ये बहुत ही खतरनाक योग है। इसमें डोमिनेट करने के कारण से कभी कभी बहुत गहरी इंजरीज भी लग जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये अशुभ, परम अशुभ योग है, जन्म दोष कहा गया है इसे शास्त्रों में। इसमें जन्मे लोग बहुत ही क्रूअल, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की मानसिकता लिए होते हैं। और इसीलिए इस योग में हमें नए व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे को इस प्रकार की हानि होने की संभावना रहती है। अगला योग है हर्षण योग। ये एक शुभ योग है। इसके स्वामी है भग। हर्षण योग जो है, जिसे कहते हैं एक बहुत इंटेलिजेंट, दूसरों को हंसी मजाक करने वाला, हर चीज में एक ह्यूमर ढूंढने वाला व्यक्ति बनाता है। बहुत ही मतलब जिसे जिंदा दिल इंसान बनाने वाला योग। ये नाम सम्मान, पॉपुलैरिटी, विजडम और जॉय के लिए एक बहुत ही अच्छा योग है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्तियों को बहुत सफलता, नाम, यश, कीर्ति मिलती है। वो दूसरों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं और दूसरे उनके साथ रह के आनंदित रहते हैं। इस योग में अगर हमें इस प्रकार के कोई कार्य करने हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा योग है। हम किसी से भी इस समय में मिलेंगे तो वो समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है वज्र योग। वज्र अपने आप में एक बता रहा है कि उसका अर्थ क्या है। जैसे वज्र का गिरना किसी पे, यानी कि बिजली कौंद के अगर एक तेज धमाकेदार आवाज के साथ किसी पे बिजली गिरती है, तो उस प्रकार का वज्र गिरना, यानी कि ऐसा योग है जीवन में, इस प्रकार के उनके साथ बार बार चीजें होती रहती हैं। ये एक अशुभ जन्म का, जिसे कहते हैं दोष कहा गया, जन्म दोष कहा गया, अशुभ योग है। इसके स्वामी वरुण है। ये बहुत हार्ड, बहुत ही सीवियर इस प्रकार का योग है। लेकिन जिन लोगों को पावर, स्ट्रेंथ और अपनी 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 ताकत, अपनी ब्रेवरी दिखाने, एनर्जी दिखाने का अगर उनको शौक है, तो उनको इस योग में सबसे अधिक सफलता मिली। इस योग में अगर इस प्रकार का कोई कार्य करना हो तो ये योग बहुत अच्छा है। और जो इस योग में जन्म लेते हैं लोग, उन्हें इसी प्रकार के कार्यों से जुड़ने के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होती है। ये एक प्रकार का एक इसमें दोष भी होता है ये कि ये कभी कभी ये लोग बहुत अनकेयरिंग हो जाते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं, और इनको कोई, जिसे कहना चाहिए भय कोई नहीं होता, तो ये दूसरों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। ये स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं। बट इसी चीज में एक बहुत ही शुभता भी है, छुपी हुई है, कि ये एक अपना निखार एक हीरे की तरह कर सकते हैं। ये एक धरती में गहरे प्राप्त होने वाले हीरे के समान योग्यता रखते होते हैं। तो उस वज्र योग के कारण से अगर ये बहुत फोर्सफुल अपनी क्वालिटीज रखते हैं, जिसके कारण से ये जीतने के लिए ही सारे कार्य करते हैं। ये लोग बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनके बारे में आप पहले से नहीं बता सकते कि ये किस प्रकार का क्या करेंगे। और ये ज्यादातर वेल ऑफ ही होते हैं, क्योंकि इनको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और ये अपने संघर्ष से परिस्थितियों को बदलने में पूरी ताकत लगा देते हैं। इसके बाद आता है एक और योग जिसे सिद्धि योग कहते हैं। नाम से ही जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि वह कितना शुभ योग है। इसके स्वामी गणेश हैं, गणपति हैं। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने के लिए, जहां आपकी सफलताएं बहुत लंबे समय से रुकी हुई है, तो आप इस योग में, सिद्धि योग में कार्य करें तो आपको सफलता मिलेगी। ये आपको निपुणता के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है। और एक साथ बड़े सारे एरियाज में आप कर सकते हैं। आप प्रोटेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, आप सपोर्टर का रोल प्ले कर सकते हैं दूसरों के लिए। आप दूसरों के निर्माण कार्य में भी बहुत मदद कर सकते हैं।
इस योग में आप कोई भी वेंचर, कोई भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे तो वो सिद्ध होगा। ये सक्सेस, फुलफिलमेंट और जो गुड स्पिरिचुअल वर्क हैं, अगर उनको आप इस समय में अपने हाथ में लेते हैं तो ये निश्चित सफलता आपको देगा। इस योग का पूर्ण उपयोग करना चाहिए व्यक्तियों को। एक अन्य योग में जो बता रहा हूँ है वो व्यतिपात योग है। व्यतिपात अपने आप में एक बहुत ही अशुभ योग है। व्यतिपात के देवता हैं रुद्र। ये जन्म दोष है जिनकी कुंडली में होता है, तो इस समय में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये हार और अपने ऊपर होने वाली चोट, दुर्घटना का एक प्रतीक है। ये एक जिसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट, कैलेमिटी, यानी कि जैसे हम किसी के ऊपर अचानक कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, उस प्रकार की चीजों का ये बहुत ही बड़ा योग है। ये धोखेबाजी, अनक्लियर, इसमें मूव्स जो होती हैं वो बिल्कुल भी जो होती हैं वो कोई क्लियरिटी नहीं होती है। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं और बहुत सारी एक साथ बड़ी सारी डायरेक्शन में जा सकती हैं। ये इंसान के सम्मान को खत्म करने वाला और उसकी सम्मान की हानि का योग है। इसमें बहुत मुश्किलें, दुख, तकलीफ, पीड़ा होती है। ये इस योग में अचानक दुर्घटनाएं होना और अनरिलायबल पोजीशन बनना और इंसान की स्थिति भी फिक्कल और अनरिलायबल हो जाती है। उसके बारे में आप पक्का कुछ भी नहीं कह सकते कि वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, वो जो बोल रहा है वो करेगा नहीं करेगा, वो कभी कुछ चीज के लिए बोलेगा, कुछ समय बाद दूसरी चीज के लिए बोलेगा। इस प्रकार की उसकी प्रकृति बन जाती है। इसके बाद आता है वरयान योग। वरयान योग जो है उसका स्वामी है कुबेर। ये एक शुभ योग है। वरयान योग एक शुभ योग है। यहाँ पे इंसान बहुत स्ट्रांग और एम्बिशियस होता है। यहाँ लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रख लेना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा एम्बिशंस भी नहीं होने चाहिए और ईगो भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और लालच भी नहीं ज्यादा हो जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये होगा तो इस सारी शुभता समाप्त हो जाएगी। ये लोग जो होते हैं आसानी, आराम और लग्जरीज को पसंद करते हैं, लेजी होते हैं इसी कारण से, और अति व्यय करने की आदत होती है इनकी, बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत होती है, जिसके कारण से बड़ी सारी चीजों में इन्हें समस्याएं भी आती हैं। इसके बाद आता है परिघा योग, जिसका मतलब होता है मुश्किलें। इसका स्वामी जो है विश्वकर्मा है और ये अशुभ योग है। ये ऐसे लोग जो होते हैं इस योग में जन्म लेने वाले जो होते हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, बार बार दुर्घटनाओं में से निकलते हुए, मुश्किलों में से निकलते हुए जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और ये बड़े इरिटेबल होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट होने वाले होते हैं। दूसरों पे कीचड़ उछालना, दूसरों पे इल्जाम लगाना, दूसरों की निंदा करना, ये इनका स्वभाव में होता है। इसका स्वामी विश्वकर्मा है और ये जन्म दोष है एक। ये जैसा कि मैंने बताया कि बहुत, जैसे कहते हैं लोहे के जंगले में बंद व्यक्ति की समान जो होते हैं उस प्रकार का होता है कि उसको उन जंगले से निकल के बाहर, उन मुश्किलों में से, उन बैरियर्स को तोड़ के निकलना पड़ता है। उसको बार बार रास्ते में जीवन भर मुश्किलें ही मिलती रहती हैं, ब्लॉक्स, रास्ते बंद होते हैं उसके, तो उनको उसे पार करना होता है, मुश्किलों को पार करना होता है। इसके बाद आ जाता है शिव योग। ये बहुत शुभ योग है, बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त योग है। एक जिसे कहना चाहिए इंसान के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। ये हर प्रकार की सफलता, रिस्पेक्ट, ऑनर, इंटेलिजेंस, पीस और खुशियाँ, लव प्राप्त करने के लिए, और ज्योतिष के लिए भी जिन लोगों को सीखना हो वो इसमें बैठकर सीखना शुरू करें, मंत्र जाप करना शुरू करें, यंत्रों के बारे में जानने की कोशिश करें और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना सीखना हो किसी को तो भी ये एक बहुत ही अच्छा योग है। इस योग में जन्मे लोग बहुत ही धार्मिक, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं और सरकार द्वारा भी सम्मानित होते रहते हैं और श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा भी सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है सिद्ध योग। अपने आप से, नाम से आप देख सकते हैं कि सिद्ध योग अपने आप में एक बढ़िया योग है। स्वामी कार्तिकेय जी हैं। सिद्ध योग है तो इंसान के लिए हर चीज आसानी से प्राप्त होती है, अकम्प्लिश करता ही करता है। उसकी पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त होती है, उसका नेचर बहुत प्लेजेंट होता है, उसको हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें बड़ी अभिरुचि होती है और वो उनको बड़े ईमानदारी से, इच्छा से और स्वयं आगे बढ़कर बहुत ही समर्पित होकर करता है। उसका स्पिरिचुअलिटी यानी कि धर्म शब्द, अध्यात्म शब्द
इससे गहरा संबंध होता है और उसके जीवन में अध्यात्म होता है, शब्दों में नहीं, जीवन में अध्यात्म होता है। ये योग में लोग जो होते हैं बिजनेस या बिजनेस से जुड़े हुए किसी भी वेंचर में जहाँ पे भी प्रयास करते हैं वहाँ पे बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। और इनमें बहुत मल्टीपल स्किल होती है, आप इनको वर्सेटाइल कह सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनमें वर्सेटाइल स्किल्स जो होती हैं भरी हुई होती हैं, और ये हर चीज को सेलिब्रेट करने की क्षमता रखते हैं। पहले सफलता प्राप्त करते हैं, उसे प्रूव करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं चीजें, फिर उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया योग है ये। इसके बाद आता है साध्य योग। ये भी बहुत अच्छा योग है। इसके देवता का नाम है सावित्री। ये योग भी अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया योग है। इस योग के जो लोग होते हैं, जन्म लेते हैं, या इस योग में आप किसी से मिलेंगे तो सही मार्ग से अपने जीवन के गोल्स को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और ये सत्य को, प्योरिटी को, धर्म को, और ये इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इंसान के अंदर भरी होती है, और ये हर चीज में इसी पे फोकस करके चलते हैं। साध्य योग में किसी ने अगर कोई भी कार्य किया और उसमें उसके अंदर ईश्वरीय भाव रहा तो उसकी सफलता निश्चित है। बहुत आसानी से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति। साध्य योग में जो होते हैं उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है, प्लीजेंट नेचर होती है। जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है, इन सब में उसकी बड़ा ही इंटरेस्ट रहता है। वेल बिहेव्ड होते हैं ये लोग, बहुत ही मैनर्स के साथ बात करने वाले। इनके एटिकेट्स इतने अच्छे होते हैं, दूसरों के साथ जब बात करते हैं तो दूसरा इनके व्यवहार से ही प्रभावित हो जाता है। इसके बाद है शुभ योग। योग स्वामी जिसे कहना चाहिए, या देवता हम जो शब्द कहें तो ये लक्ष्मी जी हैं जो इसकी योग स्वामी है। शुभ योग है, नाम भी शुभ, शुभ योग। क्या चमकदार बॉडी होती है इनकी, ऐसी पर्सनैलिटी। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित इन चीजें में बड़ी समस्याएं रहती हैं। ये बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन इरिटेबल होते हैं, बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे इनको जल्दी जलन होती है, दूसरों से चिढ़ जाते हैं, दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये योग खुशी, सौंदर्य और ग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा योग। और शुक्ल एक शुभ योग है। इसकी योग स्वामी पार्वती जी हैं। ये अपने आप में सुनते ही पता चलता है कि प्योर ब्राइट ऐसा योग। ये इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा योग है। और अगर बोलने की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ स्पीच, वेल्थ, सफलता और आर्टिस्टिक क्वालिटीज के लिए ये योग बहुत अच्छा है। इस योग में जन्मे लोगों में ये सहज ही क्वालिटीज होती हैं। बट ये लोग बड़े इम्पेशेंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, अनस्टडी होते हैं, और चेंजेबल माइंड होता है इनका। ब्रह्म योग, इसके योग स्वामी हैं अश्विनी कुमार। ये एक शुभ योग है। ये विश्वसनीय लोग होते हैं, कॉन्फिडेंशियल लोग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, और इनकी डिस्क्रिमिनेशन की पावर बहुत अच्छी होती है, जजमेंट की पावर बहुत अच्छी होती है, सही और गलत में भेद करने की क्वालिटीज बहुत अच्छी रखते हैं। ये इटर्नल होते हैं, वाइस होते हैं। ये योग बहुत ही अच्छा है विजडम के लिए, ऑनर के लिए, गुड जजमेंट के लिए। अर्थात कहीं पे आपने किसी किसी के दूसरे के कार्य के ऊपर टिप्पणी देनी है तो आपकी टिप्पणी बहुत ईमानदार और बढ़िया होगी। अगर आप जज हैं कहीं पे तो इस योग में अगर आप किसी के प्रति फैसला देंगे बहुत ईमानदार होगा, तटस्थ होगा। ये वेल्दी होते हैं, सीक्रेट होते हैं, इनके पास सीक्रेट वेल्थ भी होती है, और वेंचर्स होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, और जो एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इसके बाद आता है इंद्र योग। ये एक अशुभ योग है, इसके स्वामी है पितर। इंद्र योग के विषय में जब हम बात करते हैं, ये योग वैसे अशुभ है लेकिन वेल्थ के लिए, ऑनर के लिए, पावर के लिए, प्रेस्टिज के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, वेंचर्स के लिए ये बहुत बढ़िया है। हमें अपने पितर को इस योग में अगर हम पूजा करके अपना उनकी सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो ये योग हमारे लिए एक्सीलेंट है, फर्स्ट है, बेस्ट है। इन लोगों का एजुकेशन में, नॉलेज में और हेल्प करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं और वेल ऑफ होते हैं, बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त होता है इनके ऊपर। इसके बाद होता है, लास्ट आता है वैधृति योग। ये जन्म का दोष है, अशुभ योग है, परम अशुभ योग है। इसमें दूसरों से सपोर्ट नहीं मिलती है, क्रिटिकल होती है इंसान की, दूसरों को भी क्रिटिसाइज करने की आदत होती है, स्कीम करने की नेचर होती है, बहुत पावरफुल होते हैं। और दूसरे ओवरवेलिंग जो होती है इनकी मेंटलिटी जो होती है, ये मेंटली या फिजिकली दूसरों के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं।
ये लोग बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, ऑब्स्टिनेट होते हैं, बहुत ही बहुत दुखी होते हैं और हमेशा एजिटेटेड रहते हैं। हर बात पे उत्तेजना में ही रहते हैं, छोटी-छोटी बातों में इनको उत्तेजना आ जाती है। तो मित्रों, मैंने आज नित्य योग के विषय में कुछ सामान्य जानकारी आपको दी है। इसमें से कुछ जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है और आप इसका लाभ लेकर अपने नित्य जीवन में होने वाली घटनाओं में कुछ सजग होकर अपने को हानि और लाभ की स्थिति से बचा सकते हैं। जिन लोगों का जन्म हुआ है किसी भी एक योग के अंदर, तो उसके योग स्वामी को या देवता को हम अगर पूजते हैं तो उसके कारण से हमें काफी हद तक लाभ हो सकता है। और जो नेगेटिव अगर किसी का अशुभ योग है तो उन्हें अवश्य ही इसकी पूजा करा के इससे बाहर आना चाहिए। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। नाड़ी ज्योतिष का नया बैच हमारा शुरू होने वाला है। हम इस महीने के एंड में यानी फरवरी 2021 के एंड में हम करने वाले हैं। तो आप में से कोई भी इच्छुक हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। किसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष का विवेचना करानी हो कुंडली की, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, ऐसी किसी भी समस्या का समाधान एक वैदिक तरीके से देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।